हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैग्नेटिज्म के अंदर क्यूरी लॉ क्या है। साथ ही हम जानेंगे कि क्यूरी टेम्परेचर का मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनका मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। यानी कि इन मटेरियल्स को चाहे हम लो टेम्परेचर पर मैग्नेटाइज करें या हाई टेम्परेचर के ऊपर, इनका मैग्नेटाइजेशन सेम ही होगा। लेकिन जो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनका मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी कि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन मटेरियल्स का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा इनका मैग्नेटाइजेशन उतना ही कम होगा। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने पर एक कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को हमने C से रिप्रेजेंट किया है, जिसे मटेरियल का क्यूरी कांस्टेंट कहा जाता है। डिफरेंट टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए इस क्यूरी कांस्टेंट की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का जो मैग्नेटाइजेशन है वो 0 केल्विन टेम्परेचर पर मैक्सिमम होता है और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। इसे हम इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं, जो कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच के रिलेशन को बताता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। देखिए, जब किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को गर्म किया जाता है तो इससे इसका मैग्नेटाइजेशन कम होने लगता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर इस मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन इतना कम हो जाता है कि ये मटेरियल एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगता है। और जब इस मटेरियल को ठंडा किया जाता है तो ये वापस से अपनी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज गेन कर लेता है। अब वो टेम्परेचर जिसके नीचे मटेरियल फेरोमैग्नेटिक और जिसके ऊपर मटेरियल पैरामैग्नेटिक बिहेवियर रखता है उसे उस मटेरियल का क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आयरन का क्यूरी टेम्परेचर होता है 770 डिग्री सेंटीग्रेड और निकल के लिए इसकी वैल्यू होती है 358 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गाइज, इस वीडियो में हमने मैग्नेटिज्म के अंदर क्यूरी लॉ और क्यूरी टेम्परेचर को डिटेल में समझा। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स और डाउट्स का ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।